चल तू वहाँ जग का जहाँ कोई शोर नहीं। ओम शांति। एक परमात्मा को अपना मनमीत बनाने वाले, सदा उनको साथी बनाए, उनके साथ रहने वाले सभी राजयोगी भाई बहनों का आज की क्लास में, स्पेशल क्लास में बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। आज की हमारी स्पेशल क्लास इसलिए है क्योंकि हमारे ही जीवन को रिफ्लेक्ट करने के लिए एक विशेष टॉपिक आज लिया है, तपस्वी जीवन का कमाल। तपस्वी जीवन तो हम सभी का है, और जब हम दुनियावी रूप से अगर इस बात को समझते हैं या इस शब्द को देखते हैं तपस्या, तो बड़ा कठिन सा शब्द लगता है। ऐसा लगता है सब कुछ छोड़ देना होगा, लेकिन परमात्मा हमें बताते हैं तपस्या अर्थात बड़े से बड़ा समारोह, तपस्या अर्थात बाप के साथ मौज मनाना। और ऐसे ही जीवन की मिसाल देते हैं हमारे आदरणीय डॉक्टर मोहित गुप्ता भाई जी, जो आज हमारा सबका सौभाग्य है कि हम सबके बीच में आज अपने अनुभवों के खजाने को लेकर आए हैं। मुझे नहीं लगता कि हम में से आज जितने भी क्लास में हैं कोई डॉक्टर मोहित गुप्ता को नहीं जानता हो, क्योंकि आपके YouTube चैनल्स पे इतने प्रोग्राम्स, इतने लेक्चर्स, इतने रमणीकता और गंभीरता से भरे हुए हमें वीडियोस हम देखते हैं, कोई कहानी के रूप में देखते हैं, कोई साइंस और स्पिरिचुअलिटी को हाईलाइट करते हुए उनके बैलेंस को जीवन में दर्शाते हैं। तो हम सब और कई टीवी चैनल्स पे भी हम भैया को देखते हैं, सुनते हैं, उनके लेक्चर्स के थ्रू लाभ लेते हैं। लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं ब्रीफ प्रोफाइल जो भैया की अचीवमेंट्स हैं तो बहुत हैं, उसमें से कुछ आप सबके समक्ष रखूंगी। सबसे पहले डॉक्टर मोहित गुप्ता, हम आपका बाबा की इस बगिया में बहुत दिल से एक एक की तरफ से बहुत स्वागत करते हैं। सभी एक हाथ की ताली हिलाकर भैया का स्वागत करेंगे। ओम शांति भैया, वेलकम। Presently, Dr. Mohit Gupta, he is working as Professor of Cardiology in GB Pant Hospital, and he is also Medical Superintendent of Cardiac Sciences. आप पार्लियामेंट के ऑनरेबल मेंबर्स के कार्डियोलॉजिस्ट के रूप में भी नियुक्त हैं, एंड ही इज सेक्रेटरी ऑफ दिल्ली ब्रांच ऑफ कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया एंड चेयरमैन ऑफ दिल्ली इंटरवेंशन काउंसिल। और भी कई बड़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप प्रेजेंटली संभाल रहे हैं। खास बात यह है कि आपने अपने मेडिकल करियर में 18 गोल्ड मेडल्स और 5 सिल्वर मेडल्स भी, उनसे भी आप सम्मानित हैं। इसके अलावा भी देश विदेश में आपको कई अवार्ड से सम्मानित किया गया, जिसमें से कुछ के मैं नाम सिर्फ यहाँ लूंगी। प्रेस्टिजियस बीपी बासु मेमोरियल अवार्ड फॉर द यंग साइंटिस्ट ऑफ द ईयर, एक्सीलेंस इन कार्डियोलॉजी 2018 अवार्ड, then Vishan Swarup Young Scientist of the Year Award 2018, Dr. Radhakrishnan Distinguished Teacher Award। आपका विशेष रिसर्च में इंटरेस्ट रहता है, खासतौर पे जेनेटिक्स पे, एपिजेनेटिक्स पे, और he has more than 150 publications to his credit। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप बचपन से राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं। फॉर द पास्ट 35 years आप राजयोगा का अभ्यास करते हैं, और अपनी इन सभी अचीवमेंट्स का क्रेडिट आपने जो बचपन से स्पिरिचुअलिटी अपने जीवन में अपनाई और आपका साइंटिफिक बैकग्राउंड भी रहा, उस सुंदर बैलेंस को अपने जीवन में, उनके जीवन में हम देखते हैं प्रैक्टिकल। और ये हमारा तो बहुत सौभाग्य रहा कि जब हम ज्ञान में आए, शक्तिनगर सेंटर से जुड़े, तो आपके परिवार से हम सबसे पहले जुड़े, और जहां से हमें बहुत प्रेरणाएं मिली। आपके जीवन से हमें आज भी इतनी प्रेरणाएं मिलती हैं, क्योंकि विशेषता ये है कि आपने सुना कितने अवार्ड्स, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और बहुत ऊंचे पद पे होने के कारण बहुत बिजी भी रहते हैं। लेकिन मैंने कभी इनके मुख से ये नहीं सुना कि मैं बिजी हूँ, हमेशा बहुत इजी रहते हैं, एंड ऑलवेज अवेलेबल फॉर एवरीबडी। बहुत ही हेल्पफुल, बहुत सरल स्वभाव, क्लियर इंटेलेक्ट, जैसे बाबा कहते हैं ना कि बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर बुद्धि, और इसीलिए आपकी एकाग्रता की शक्ति को भी हम देखते हैं। मुझे लगता है अगर मैं भैया के बारे में बताती रही तो पूरा सेशन मैं ही ले लूंगी। तो मुझे लगता है कि अब हम इसको भैया को मैं कहूंगी कि आप अपना
हमारे बीच में अनुभवों के खजाने से बाबा के कुछ ज्ञान रत्नों को हम सबके साथ शेयर करें। ओवर टू यू भैया। ओम शांति। वेलकम वंस अगेन। ओम शांति। गुड इवनिंग सभी बाबा के लवली लवली एंजल्स को। वंडरफुल वंडरफुल गुड इवनिंग। संगम युग की बधाई, नव युग की बधाई, आने वाले सुंदर सुंदर दिनों की बधाई, तपस्या की बधाई, समारोह की बधाई, तपस्वी जीवन की बधाई। सेलिब्रेशन ही सेलिब्रेशन ब्राह्मण जीवन का आधार है, ब्राह्मण जीवन की खासियत है। एवरी डे इज अ सेलिब्रेशन। और देखो अदिति बहन खुद कितनी निर्माण चित है, कितनी निमित्त है कि इतना महान होते हुए भी दूसरों की कितनी प्यार से, कितनी उदारता से, कितनी समन्वयता से, कितनी धैर्यता से, कितनी प्रशंसा की शब्दों की माला को उन्होंने आपके सामने पिरोया। लेकिन आप देखोगे कि हमारी प्रशंसा क्या है। हमारी प्रशंसा, हमारी पहचान ये है कि हम परमपिता परमात्मा के डायरेक्ट चुने हुए रत्न हैं। अगर वर्ल्ड में, दुनिया में एक समान मुझे कहा जाए कि मोहित तुम अगर एक समान चुनो, तो मैं एक सुमान जो अपने जीवन में चुनूंगा वो मेरा सुमान होगा कि मैं परमात्मा की डायरेक्ट रचना हूं। अब आप सोचिए कि डायरेक्ट रचना बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ी श्रेष्ठ बात हो जाती है। क्योंकि मुझे याद है कि बचपन में कभी कभी हम किसी वीआईपी को अप्रोच करने जाते थे, तो उस वीआईपी को अप्रोच करने के लिए पहले हमें किसी सेक्रेटरी के पास जाना होता था। उस सेक्रेटरी से पहले भी किसी और छोटे सेक्रेटरी के पास जाना चाहता था, तो उससे फिर हमें एक नंबर मिलता था, नंबर मिलके फिर दूसरा नंबर मिलता था, फिर वो हमको धीरे धीरे अपॉइंटमेंट देते देते मिनिस्टर या किसी से कनेक्ट कर देता था। और इसी प्रकार हमारे भक्ति मार्ग के अंदर भी होता था। अब आप देखो भक्ति मार्ग में हम क्या करते थे। हमें याद है कि एक हाथ में हमारी मम्मी, मुझे एक हाथ में हमारी डैडी जो है मोनिका को भर के अपना चढ़ाई चढ़ते थे वैष्णो देवी की, कभी कहीं की, कभी इस मंदिर की, कभी उस मंदिर की। और हमें तो कुछ महसूस नहीं होता था, वो जाते रहते थे भक्ति मार्ग में। कोई पंडा होता था, कोई ब्राह्मण, कोई पंडित होता था, वो कहता था आप इतने रुपए दो तो ये दर्शन हो जाएंगे, मैं भगवान से मिला दूंगा। तो वो भी करते थे। अल्टीमेटली एक वीआईपी दर्शन, एक नॉन वीआईपी दर्शन, ऐसे करते करते हमारा भक्ति मार्ग भी जा रहा था। लेकिन सडनली एक दिन आया कि परमपिता परमात्मा आए और उन्होंने कहा कि यू आर दी चोजन वन। उन्होंने कहा कि भाई भा, इतने श्रेष्ठ करोड़ों करोड़ों आत्माओं में, मिलियंस एंड मिलियंस आत्माओं के अंदर मैं तुम्हें इस अपने बगिया का फूल के रूप में चुनता हूं। अब डायरेक्टली भगवान की रचना हम हो गए, डायरेक्टली भगवान की रचना, कोई और नहीं। ऐसा नहीं किसी देव आत्मा, किसी पुण्य आत्मा, किसी ब्राह्मण, किसी दादी, किसी की भी रचना नहीं, किसी की भी नहीं। भगवान ने आके आप एक एक रत्न को डायरेक्टली चुन लिया। तो अब आप सोचो कि कोई राजा, महाराजा, नेता, अभिनेता या ब्राह्मण परिवार में भी कोई श्रेष्ठ व्यक्ति आ जाए, कोई श्रेष्ठ दिव्य आत्मा आ जाए, तो हमारा क्या होता है, हमारे होड़, हमारी लाइन लग जाती है कि वो उनकी क्लास है, हमें जल्दी जाना है, उनसे आगे बैठना है, उनको छू ले, उनको हाथ लगाने। लेकिन यहाँ भगवान ने हमको डायरेक्टली आके चुनकर अपने दिल तक पर बिठा लिया। उसके बाद भगवान ने कहा कि बच्चे सुनो ना, तुम्हें इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, तुम तो मेरी डायरेक्ट संतान हो, तो तुम्हें ट्रंक कॉल करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें डायरेक्ट अपना नंबर दे देता हूँ। हाँ, ट्रंक कॉल बुक करने की जरूरत नहीं। पुराने टाइम में ट्रंक कॉल बुक कराते थे। भगवान ने कहा लो मेरा डायरेक्ट नंबर ये तुम्हारे पास है। और डायरेक्ट नंबर भी कैसा नंबर दिया उन्होंने कि जब आपका मन है तो आप भगवान से बात करो, जब भगवान, आपको मन करता है भगवान को नीचे बुलाना है, भगवान नीचे आ जाएगा, और आपका मन करता है उधर जाना है, वो हो जाएगा। ऐसा नंबर भगवान ने दिया। तो कितनी श्रेष्ठ हमारा जीवन बन जाता है। और ऐसे आनंदित जीवन को जब चाहो, जैसे चाहो, जो चाहो, जिस प्रकार से चाहो, जिस तरह चाहो, जितना समय चाहो, तो ना जब जैसे जितना समय, जब जितना भी चाहो, जो करना चाहो, वो भगवान से हम अपनी शक्ति के द्वारा, अपने प्यार के द्वारा करा सकते हैं। ये है तपस्वी जीवन की कमाल। ये है हमारी तपस्वी जीवन का एसेंस। कि भगवान कहता है कि बच्चे तुम्हारे शब्दों में, तुम्हारे कर्मों में, और उनसे भी ज्यादा तुम्हारे भावनाओं के अंदर, तुम्हारे मन के अंदर मैं इतनी श्रेष्ठ शक्ति भर देता हूँ, इतनी पावर भर देता हूँ कि तुम जहां पर भी, जैसे भी, जो भी संकल्प करते हो, तुम्हें सिद्धि स्वरूप का वरदान प्राप्त हो जाता है। ये हमारा श्रेष्ठ तपस्वी जीवन है। तो आज हम तपस्वी जीवन के बारे में कुछ चर्चा भी करेंगे कि लोग कहते हैं, अनेक अनेक आत्माओं का प्रश्न होता है कि तपस्वी जीवन होता क्या है, उसके आधार क्या है, किस तरीके से उसको हम अपनी लाइफ में जी सकते हैं। और तपस्वी वर्ड सुनते ही हमारे मन में ध्यान आता है कि सवेरे हम उठकर योग लगाएं, दोपहर में योग लगाएं, रात को योग लगाएं, बस हम योग में 14 से 18 घंटे बैठे रहें।
बाबा भी कहता है 1 घड़ी आधा घड़ी, आज भी बाबा ने 8 घंटे योग के ऊपर बोल दिया। तो क्या यही है हमारा तपस्वी जीवन है? अगर हम 8 घंटे नहीं कर पाते तो क्या हमारा तपस्वी जीवन काउंट नहीं होगा? तो उस तपस्वी जीवन के आधार स्तंभ क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और जब इन चारों बातों को आत्मसात करते हुए, इन चारों बातों को जब अपने जीवन में हम लोग अपना लेते हैं, तो हमारा जीवन जो है, तपस्वी जीवन जो है, वो सहज योगी जीवन बन जाता है। वो मुश्किल योगी जीवन नहीं बनता हमारा, हमारा जीवन बन जाता है सहज योगी जीवन। तपस्वी जीवन अर्थात इस समारोह का जीवन, सेलिब्रेशंस का जीवन, खुशियों का जीवन, सफलता का जीवन, हर प्रकार से जीवन के अंदर जो प्राप्तियां हैं वो प्राप्ति स्वरूप जीवन, ये है हमारा तपस्वी जीवन। जैसे हम चाहें, जो हम चाहें वो हमको प्राप्त हो जाए, हर पल खुशियां ही खुशी। तो एक बार फिर भी हम कभी कभी देखते हैं कि इस मार्ग पर चलते चलते ऊंचा और नीचा हमारा जीवन चलता है। कभी हम चलेंगे तो बड़ा उमंग उत्साह होगा, बाबा के कितने नए नए एंजल्स भी बैठे हैं, हमको लगेगा बस हम कर दें, ऐसा कर दें। एक दिन उमंग हमारा 7वें आसमान पर होगा और दूसरे दिन बलून की तरह, जिसको बाबा कहता है कि एकदम आटे में नमक मिसल लिया, बिल्कुल जैसे कह सकते हैं बलून डिफ्लेट हो जाता है, वैसे हमारा नींबू सोडा वाटर, बाबा कहता है ऐसे उत्साह हमारा कम हो जाता है। और कम होते होते फिर लगता है चल तो रहे हैं, कोई हमको पुश करे। तो बाबा ने बहुत सुंदर बात बताई। बाबा ने कहा कि बच्चे, इस जीवन के अंदर मैंने बिल्कुल एक्यूरेट रेस बनाई, मैंने किसी को भी फेयर रेस बनाई है। बाबा ने ऐसा नहीं कहा कि जो 40 साल के योगी हैं और जो 4 दिन के योगी हैं उनको मौका नहीं मिलेगा। बाबा ने कहा सबको एक्चुअल बिल्कुल इक्वल मौका मैं जीवन के अंदर देता हूँ। जो चाहे, जैसे चाहे, जितना चाहे वो अचीव कर सकते हैं। बिल्कुल फेयर रेस बनाई। लेकिन उसको ना करने का कारण होता है हमारे जीवन में अलबेलापन और आलस्य। अलबेलापन और आलस्य, जब हमारे जीवन में जब भी छोटी छोटी बातों पर आलस्य आएगा, कर लेंगे, देख लेंगे, गेंगे गेंगे की जो साइंस होती है ना, जिसपे बाबा ने 1997 में नवंबर में बुल्ली चलाई थी, पढ़िएगा कि गें गें गे करते हैं बच्चे। तो बाबा कहता है वो फिर बच्चों को लक्ष्य से दूर ले जाती है, तपस्वी जीवन से दूर ले जाती है। और अलबेलापन भी इसी प्रकार से होता है। तो दोनों बातों को जीतने के लिए हमें अपने जीवन में अग्रसर रहना है। एक बारी की बात है कि एक सेठ और सेठाइन जो है रोज सत्संग में जाते थे। रोज सत्संग में बड़े प्यार से जाते, महात्मा के पास जाते और सत्संग बड़ी निष्ठा से करते। 10-10, 20-20 साल निकल गए। हमारे यहाँ भी ऐसे कई ब्राह्मण होते हैं, रोज मुरली पढ़ रहे हैं, बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से पढ़ रहे हैं, 10-10, 20-20 साल निकल गए। तो एक दिन जब वो जा रहे थे तो उनके तोते ने उनसे कहा कि सेठ सेठाइन जी, आप जा रहे हैं, महात्मा से जरा ये पूछ कर आइएगा कि मैं इस पिंजरे से आजाद कब हूँ। उन्होंने कहा पूछ लेंगे जी। तो वो सेठ के महात्मा के पास गए। प्रवचन खत्म होने के बाद उन्होंने कहा कि हमारा तोता पूछ रहा है इस पिंजरे से आजाद कब होंगे। तो महात्मा ने जैसे ही सुना वो बेहोश होकर गिर गया। तो वो दोनों घबरा गए और वापस आए, तोते से बोले कि भाई तेरी किस्मत तो खराब है। उसने कहा क्यों? तो उन्होंने कहा हमने तेरा प्रश्न पूछा तो हमारा जो महात्मा जी हैं वो तो बेहोश हो गए, तो तेरा उत्तर हमें नहीं मिला। तो तोते ने कहा कोई बात नहीं, जैसी मेरी किस्मत है उसी प्रकार से। तो अगले दिन जब वो फिर आश्रम पर जाने के लिए तैयार हुए तो वहां पर उन्होंने बाहर निकल कर देखा तो उनका पालतू जो तोता था बड़ा प्यारा, वो पिंजरे के अंदर मरा हुआ था। तो उनको बड़ा दुख हुआ। उन्होंने बड़े भारी मन से उस तोते को बाहर निकाला, बाहर निकाल के घर के रख दिया। और जैसे ही घर के बाहर रखा तो तोते में फुर्र करके हलचल हुई, तोता फुर्र करके उड़ गया। तो उनको बहुत गुस्सा लगा। उन्होंने कहा अरे बाप रे, ये तोता तो कितना ढोंगी निकला, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। और वो दौड़कर महात्मा के पास पहुंचे और महात्मा से बोला कि जी हमारे तोते ने तो ऐसा किया। तो उन्होंने बोला कि जजमान जी, सेठ जी, सेठाइन जी, जो बात मैं आपको पिछले 10-20 वर्षों से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो तोता आपका एक इशारे में समझ गया। तो उन्होंने कहा क्या बात समझा रहे हैं आप, हमें भी बताइए। तो उन्होंने कहा कि अगर आप आजाद होना चाहते हो, श्रेष्ठ जीवन बनाना चाहते हो, तो पुरानी चीजों से मरना पड़ेगा पहले। तो आपके तोते ने क्या किया, मरने का ढोंग किया और वो उड़कर लग गया। तो इसी प्रकार हमारी ब्राह्मण लाइफ के अंदर भी जब तक हम पुरानी चीजों से, पुरानी बातों से, पुराने संस्कारों से, पुराने व्यवहार का संस्कार नहीं करेंगे, तब तक हमारा तपस्वी जीवन कैसे बनेगा? ऐसा हो ही नहीं सकता है ना। कितनी सिंपल सी बात है, कोई मुश्किल बात थोड़ी ना है। नया जीवन है तो पुरानी संस्कारों का संस्कार करना है, यही तपस्वी जीवन का आधार है। तो इसलिए सबसे पहला प्रश्न हमारे जीवन में ये उठता है कि तपस्वी सच्चे जीवन की पहचान क्या है? जो सच्चा तपस्वी होगा उसका 2 निशानियां क्या होंगी, इसकी 2 पावरफुल जो जीवन की जो पहचान होगी वो क्या होगी?
तो सबसे पहला जो उसकी पहचान होगी वो ब्लिसफुल लाइफ होगी, उसकी ब्लिसफुल, आनंदित। ब्लिस इज हैप्पीनेस बियॉन्ड सेंसेस। और इसके दो ही बातें उसके जीवन के अंदर सदा और हमेशा झलकेंगी, वो है खुशी और दूसरा हल्का। अगर हमारे ब्राह्मण लाइफ में इस समय, अपने आप से पूछो, अगर इस समय हमारे जीवन के अंदर खुशी भी है और हल्कापन भी है, तो हमारा जीवन यथार्थ है, हमारा जीवन तपस्वी जीवन है। और जब भी ज्ञान मार्ग पर चलते हुए कभी कभी हम चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। कभी आपको सुनाएंगे कि जीवन में 10 प्रकार के चक्रव्यूह हैं, उन चक्रव्यूह से कैसे मुक्ति पाई जाए। तो इस प्रकार से कभी कभी हम अपने चक्रव्यूह में फंस जाते हैं, तो हमारी खुशी भी गायब हो जाती है और हमारे जीवन से हल्कापन भी चला जाता है। तो जब भी खुशी जा रही है और जब भी हल्कापन नहीं है, इसका अर्थात हमारा तपस्वी जीवन यथार्थ रूप से नहीं है। क्योंकि एक्चुअल में बाबा ने हमको अद्भुत आंतरिक शक्तियों का स्वामी बनाया है, पावरफुल शक्तियों का, ज्ञान की शक्ति, शांति की शक्ति, प्रेम की शक्ति, खुशी की शक्ति, पवित्रता की शक्ति और आनंद की शक्ति। ये सब शक्तियों का हमें स्वामी बनाया। लेकिन फिर भी चलते चलते हमारे जीवन में कभी कभी परसेंटेज आ जाती है, कभी कभी मात्रा आ जाती है, और यही हमारे जीवन का, पुरुषार्थ का, स्टेजेस का आधार बन जाता है। इसलिए यथार्थ तपस्वी जीवन के लिए हमें कोई रॉकेट साइंस की तरफ नहीं जाना। हमें केवल 4 बातों का आधार अपने जीवन में चेक करना है, केवल 4 बातों का, 5वीं कोई बात है ही नहीं। और इन 4 बातों को अगर मैंने एक्यूरेटली, इजीली और आराम से समझ लिया, तो मेरा जीवन बहुत बहुत सहज रूप से तपस्वी जीवन बन जाएगा। हमें कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं। तो यथार्थ तपस्वी जीवन का, उसकी कमाल क्या है, उसका आधार क्या है, 4 बातें, और उसका कमाल क्या है, वो मैं आज आपको अपने अनुभव से समझाऊंगा। तो सबसे पहली जो बात, बड़ी वंडरफुल बात है बाबा की, जो बाबा बोलते हैं कि तपस्वी सच्चा वह जो सवेरे सवेरे उठकर ब्रह्म मुहूर्त के अंदर विचरण करे। कितनी श्रेष्ठ बात बाबा ने बताई, कितनी श्रेष्ठ मर्यादा बाबा ने हमको दी। कौन श्रेष्ठ तपस्वी है? तपस्वी वही जो रोज सवेरे उठकर, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर, यानी अमृत वेले उठकर ब्रह्मांड में या तो अकेले या बाबा के साथ या कंबाइंड रूप के अंदर विचरण करे, अपनी भावनाओं को, अपनी श्रेष्ठ विचारों को सर्व आत्माओं को दे, अपने आप को भी भरपूर करे। यह है तपस्वी जीवन की श्रेष्ठ कमाल। तो ये आधार स्तंभ कभी ना कभी हमारे जीवन में कमजोर हो जाता है। अमृत वेले हमको बहुत मुश्किल लगता है, और उसका कारण क्या है? कि उसका कारण ये नहीं है कि हम उठ नहीं पाते। बहुत सारी आत्माएं श्रेष्ठ उठ जाती हैं, लेकिन आज भी कभी कभी देखा जाता है कि सवेरे अमृत वेले उठेंगे ना, तो कभी कभी झुटका आ जाता है, कभी नींद आ जाती है, कभी कभी रिडंडेंसी के कारण, सेम रिपीटिशन के कारण हम उठ जाएंगे और उठते ही अनेकों प्रकार की कमेंट्रियां लगा लेंगे, अनेकों प्रकार के जूम पर हम कनेक्ट हो जाएंगे, और उसके बाद हम लोग जोर लगाएंगे कि बाबा मैं आत्मा हूँ, आप परमात्मा हो। बस हमारा कनेक्शन जुड़ा की जुड़ा, जुड़ा की जुड़ा। और वो जुड़ते जुड़ते क्या होता है कि माया हमारा हैंड पंप चालू कर देती है, ऐसे ऐसे करते करते, और थोड़ी देर बाद हम लोग बिल्कुल बेहोश होकर निद्रा देवी की गोदी में गिर जाते हैं। कितना कॉमनली हो जाता है। और ऐसा नहीं कि ये आपके साथ होता है, ये सबके साथ होता है। कभी कभी हमको भी ऐसी ऐसी नींद आ जाती है, सच बताते हैं आप, ऐसा नहीं कि बिल्कुल अलर्ट। लेकिन बाबा कहता है कि अमृत वेले को बड़ी सुंदर वैरायटी के रूप में सेलिब्रेट करो, फेस्टिवल के रूप में सेलिब्रेट करो। अब अमृत वेले को एक अगर हम लोग स्ट्रेस के रूप में ले लेंगे, कि एग्जाम के रूप में ले लेंगे, तो हमको ऑलरेडी तनाव आ जाएगा। बाबा बोलता है अमृत वेले है सबसे पहली तपस्वी जीवन की सेलिब्रेशन, कि जिस भगवान ने, जिस श्रेष्ठ श्रेष्ठ सर्वशक्तिमान ने तुमको रचा है, उस सर्वशक्तिमान के साथ तुम्हारा मिलन की जो वेला है, उसको अमृत वेले कहा जाता है, उसको सेलिब्रेशंस कहा जाता है। अब सेलिब्रेशंस के अंदर क्या होता है? पार्टी होती है, गुफ्तगू होती है, इंजॉयमेंट होता है, खाना पीना होता है, मजा होता है, घूमना फिरना होता है। कभी आप उनके पास चले जाते हो, कभी वो आपके पास आ जाते हैं, दोनों का जाने का मन नहीं होता तो कभी बीच में मिल जाते हैं। ये वंडरफुल सेलिब्रेशंस होती है ना। तो ऐसी सेलिब्रेशंस अगर हम करते हैं, तो हमारा अमृत वेला बड़ी श्रेष्ठ जाता है। और इसकी तैयारी हमको रात से करनी होती है ना। तो तपस्वी जीवन के अंदर रात को सोने से पहले, चाहे कितने भी बजे आप सो, जैसे मेरी टिपिकल निद्रा करीब 11 सवा 11 बजे मैं सोता हूँ, 3 सवा 3 उठता हूँ, लेकिन क्वालिटी स्लीप होती है बिल्कुल। तो इसलिए रात को सोने से पहले नो नेगेटिव, कोई टेलीविजन नहीं, कोई इधर उधर की चीजें नहीं, कोई नेगेटिव इंफॉर्मेशन नहीं, किसी के बारे में कोई चिंतन नहीं। केवल प्यार से बाबा के साथ मिलन मनाते हुए, बाबा को प्यार से याद करते हुए, और बिस्तर के साथ डील कर लो। बिस्तर को प्यार से बोल दो कि भाई देख, तेरा और मेरा संबंध केवल 4 से 5 घंटे का है। इससे ज्यादा ना तू मैं तेरे ऊपर लेटूंगा, ना तू मुझे अपने ऊपर लेटाएगा।
बड़े प्यार से उसको मुस्कुराते हुए बोलो और कहो बाबा मैं आपके पास गोदी में सोने आ रहा हूँ। कितना श्रेष्ठ है। आप आराम से लेटो, हल्के होकर लेटो, प्यार से बाबा आपको सुलाएगा और आप जितने बजे का भी अलार्म लगाओगे उससे पहले आपकी नींद स्वतः ही खुल जाएगी, इजी हो जाएगी। और सवेरे उठते ही, पहली नींद में उठते ही बाबा को गुड मॉर्निंग करके प्यार से बाबा के साथ अनेकों अनेक संबंध, कभी बाबा हमारा, हम बाबा के बच्चे हैं, कभी बाबा हमारा मित्र है, कभी हमारा माता पिता है, कभी वो हमारा बच्चा बन जाता है, कभी हम लोग दोस्त बन जाते हैं, खुदा दोस्त बन जाता है। ऐसे प्यार से उसके साथ रू रेहान करो, प्यार से मीठी मीठी बातें करो कि बाबा आपने कितनी शक्तियां मुझे दी। अलग अलग दो दो तीन तीन प्रकार के सम्मान ले लो। कभी ये सम्मान ले लो कि मैं तो मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, मैं तो परम पवित्र आत्मा हूँ, मैं तो अति श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं तो विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, मैं तो सफलता मूर्त आत्मा हूँ। कितनी लिस्ट है। जो बाबा के गुण है वो सब हमारे सम्मान है, वो हमारी सर्वशक्तियां हैं। तो ऐसे ऐसे जब आप लोगे तो तपस्वी जीवन के अंदर ये सारे इंग्रेडिएंट्स ऑटोमेटिकली आते चले जाएंगे और मॉर्निंग के अंदर आपको नींद नहीं आएगी। अगर हल्की सी भी नींद आती है, पानी पियो, थोड़ा सा उठ के घूम लो, हल्का सा म्यूजिक लगा लो। लेकिन स्ट्रेस लेना, फाइट करना, बिल्कुल तेजी से बस तन के बैठ जाना नहीं, बिल्कुल नहीं। कभी कभी मैं देखता हूँ हमारे बच्चे, प्यारे प्यारे भाई बहन उठ के इतना उमंग होगा कि 2 बजे 2:30 बजे उठकर बैठ जाएंगे, जूम खोल के तेजी से तपस्या चालू कर देंगे और 3, साढ़े 3, 4, 5 बजे तक आते आते बिल्कुल एग्जॉस्ट होकर बैठ जाते हैं। तपस्या हट नहीं है, तपस्या सेलिब्रेशन है और सेलिब्रेशन में थकान नहीं होगी आपको। सेलिब्रेशन में बहुत बहुत इंजॉयमेंट और बहुत बहुत मजा आपको आएगा। तो ये सेलिब्रेशन को यथार्थ रूप से करने के लिए मन को बहुत हल्का और इजी करना बहुत आवश्यक है। एक दिन के लिए ट्राई करो, 2 दिन के लिए मत ट्राई करो, केवल एक दिन के लिए इसको ट्राई करो कि कल मैं बाबा के साथ कैसे मॉर्निंग के अंदर सेलिब्रेट करूंगा। कभी कैंडल लाइट जला ली, कभी म्यूजिक लगा लिया, कभी कुछ कर लिया, कभी लाल लाइट कर ली, कभी कुछ और वंडरफुल सामान ले लिए उसके साथ निकल गए, कभी क्लियर क्रिएट किया कि मैं समुद्र के किनारे बाबा के साथ घूम रहा हूँ, कभी ऊपर चले गए विश्व की सृष्टि के ऊपर, बादलों के ऊपर बाबा के साथ मैं हाथ पकड़ के घूम रहा हूँ। इमेजिनेशन इज लिमिटलेस। उसमें क्या है, सोचने में क्या जाता है, कुछ भी सोचो पर साथ में बाबा को कंपेनियन बना के लेके चलो, आनंद ही आनंद आएगा। ये है तपस्वी जीवन की सेलिब्रेशन। बाबा तपस्वी जीवन को समारोह क्यों बोलता है? अभी अव्यक्त मुरली में बोला था ना बाबा ने, अभी अभी अव्यक्त मुरली में जो आदित्य मैन कोट कर रहे थे कि तपस्वी जीवन यानी समारोह है। समारोह क्यों है? क्योंकि वेराइटी है। समारोह के अंदर सेलिब्रेशन है, हर व्यक्ति अपने अनुसार सेलिब्रेट कर रहा होता है, एक ही तरीके से सेलिब्रेट नहीं करेंगे। किसी की खुशियां जाहिर करने का तरीका अलग है, किसी की बात करने का तरीका अलग है, किसी का गाना गाने तरीका अलग है, लेकिन हर चीज एक मधुर तान, एक मधुर धुन प्रोड्यूस करती है और बाबा सबके यथार्थ और स्वच्छ प्रेम को स्वीकारता है। बाबा स्वीकारता है, यही भगवान की ब्यूटी है। बाबा कहता है कि मेरे करोड़ों लाखों बच्चे हैं, उन लाखों बच्चों में से लाखों बच्चों के तरीके अलग हैं, लेकिन हर बच्चे का तरीका मुझे स्वीकार रहे हैं क्योंकि स्नेह के अंदर सब आत्माएं 100% पास है। वंडरफुल। बाबा ने पहले ही वरदान दे दिया कि स्नेह के अंदर सब आत्माएं संपूर्ण रूप से पास है। तो तपस्या का, तपस्वी जीवन का पहला आधार हुआ हमारा मॉर्निंग का ब्रह्मांड के अंदर, ब्रह्म मुहूर्त के अंदर वंडरफुल बाबा के साथ सेलिब्रेशन। शांति से हल्केपन का अनुभव करो और जब ये स्थिति रहेगी ना, तो ये स्थिति तपस्वी जीवन की मॉर्निंग का जो ये एसेंस, ये जो है, ये हमारी पूरे दिन कैरी ऑन करती है क्योंकि हमने प्रोग्रामिंग कर दी, अपने ब्रेन को एक वंडरफुल प्रोग्राम दे दिया कि मेरी स्थिति ये है और उस स्थिति के अंदर रहते हुए मैं बहुत इंजॉय करता हूँ, बहुत लाइट रहता हूँ, बहुत हल्का रहता हूँ, बहुत मजेदार करता हूँ। तो हर कार्य में जो मॉर्निंग के अंदर सामान आपने दिए, वो तपस्वी जीवन के जो 3 या 4 सामान आप लेते हैं, वो आपके उस दिन का स्वरूप बन जाते हैं। वो उस दिन आपके जीवन का स्वरूप बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने अपने आप को कह दिया कि मैं इस प्रकार की श्रेष्ठ आत्मा हूं। और जब आपने कहा, वो ऑटोमेटिकली आपके जीवन में फॉल इन प्लेस करे। तो 2-3 प्रकार के सामान लेकर उनको प्रैक्टिस करो, बाबा के साथ एक्सपीरियंस करो और अपनी हर चीज को अपने पास आता हुआ देखो। मेरे जीवन में मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इसी तरह यूज करता हूँ कि जो चीज मैं चाहता हूँ वो ऑलरेडी मेरी तरफ आ रही है, इट्स ऑलरेडी ऑन इट्स वे। तो बाबा से मैं जो चीज प्राप्त करना चाहता हूं, मैं देखता हूं कि मेरे पास तो वो ऑलरेडी आ चुकी है और जब मैं कहता हूं आ चुकी है, तो बाबा आत्मिक शक्ति, मनोबल, मेडिटेशन की शक्ति, सारी शक्ति प्रकृति की वो कंसीव करती है कि वो शक्तियां आपके पास ऑलरेडी पहुंच रही हैं, वो आ रही हैं। ये है तपस्वी जीवन की कमाल, ये वंडरफुल कमाल। हमें कुछ नहीं करना, हम केवल कठपुतलियां हैं, ये हमेशा समझ के चलना। हमारे तो केवल संकल्प चलते हैं, संकल्प भी बाबा जो है अपने अनुसार चलाता है, सोचने का भी कार्य भगवान कर रहा है। ये भी वंडर है। देखो, सर्वशक्तिमान अगर आपके सोचने का भी कार्य करे तो आपकी सोच कैसी हो।
तो जिसकी मॉर्निंग ही, जिसके दिन का आरंभ ही इतना श्रेष्ठ और वंडरफुल है, उसका जीवन कितना वंडरफुल और श्रेष्ठ हो। तो ऐसा अपना जीवन वंडरफुल और पावरफुल हमको बनाना है। तो तपस्वी जीवन का पहला आधार, समय के अनुसार मैं इसको संक्षेप में ले रहा हूं, वो है कि अमृत वेले का सुंदर महत्व। तो बिल्कुल भी आज के बाद फुल स्टॉप, नो स्ट्रेस, जीरो स्ट्रेस। अमृत वेला मीन्स सेलिब्रेशन टाइम। फाइट नहीं करना, लड़ना नहीं है, भागना नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं करना कि जंग लगने लग गए और बिल्कुल फिर अमृत वेले से डिस्कनेक्ट होकर वापस बाकी सब मर्यादाएं हैं तो ठीक है लेकिन ये मुझसे नहीं होता है। नहीं, 3 बजे उठ सकते हो 3 बजे उठो, 3:30 बजे उठ सकते हो 3:30 बजे उठो, 4 बजे उठकर बैठ सकते हो 4 बजे बैठो, लेकिन सुकून से, प्यार से, शांति से बैठो। पौने 1 घंटे की भी अगर शक्तिशाली और वंडरफुल आपका योग लगता है, बाबा कहता है बस कनेक्ट। और बीच बीच में कभी अभ्यास अनुसार 2 हफ्ते में, महीने भर में एक बारी कभी भक्ति कर ली, कभी 3 बजे उठ गए आधा घंटा, कभी कहते हैं ना भाई आज बड़ा समारोह है, बड़ा फंक्शन है, तो उस दिन प्रिपरेशन ज्यादा हो जाती है, उस दिन हम लोग 4 बजे की जगह 3:30 बजे उठ गए, कभी 3:15 बजे उठ गए, रात को जल्दी सो गए, उस दिन और एंजॉय कर लिया, वैरायटी कर। तो ऐसे सेलिब्रेशंस को एक नया नया प्रकार, एक नया नया रूप देते जाओ, तो बड़ा आनंद आएगा, बड़ा मजा आएगा। ये है तपस्वी जीवन के समारोह मनाने का पहला आनंद, पहला। ये कमाल करता है, ये जीवन में हर प्रकार से, हर स्थिति के अंदर, हर परिस्थिति के अंदर कमाल करता है। हमें याद है हमारे जीवन के अंदर जब कठिन परिस्थितियां आती थी, छोटे बच्चे होते थे, अलग अलग प्रकार से आर्य समाजी परिवार होता था, फाइट होती थी, लोग कहते थे कि भाई ये तो अब ये नहीं करेंगे, अचीव नहीं करेंगे, प्रोफेशनल लेवल पर सक्सेसफुल नहीं होंगे, क्योंकि बहुत पावरफुल परिवार था और माता पिता ने बड़ा पावरफुल चेंज फैमिली में लाया। तो हम लोगों ने भी संकल्प किया कि अपने जीवन के द्वारा, अपने जीवन को ही परिवर्तन करके इतना श्रेष्ठ और शक्तिशाली बनाएंगे कि लोग और आत्माएं भी कहेंगी, बाबा भी नाज करेगा कि बच्चे होने चाहिए तो ऐसे होने चाहिए। और हम भी बाबा को अपनी मेडिटेशन शक्ति के द्वारा यूज करते थे, प्यार से यूज करते थे। याद है मुझे 2001 में जब मैं अपने एमडी मेडिसिन का एग्जाम देने जा रहा था, अब एमडी मेडिसिन का एग्जाम देने जा रहा तो हमारा एग्जामिनर हर एक को फेल कर रहा, बहुत मुश्किल हो रही थी, बड़ा डिफिकल्ट सिचुएशन थी हमारे लिए, बहुत ही कठिन परिस्थिति। और ऐसी परिस्थिति के अंदर जब मैं वहां पर एग्जाम देने जा रहा था तो बाबा हर एक को वो बहुत मुश्किल नंबर दे रहा था। तो बाबा के कमरे में मैं गया और बाबा जानता है कि ये तो मेरा प्यारा बच्चा है, वो तो पिता है हमारा। मन के संकल्प विचलित, मन की भावनाएं थोड़ी सी ऊपर नीचे खाती हूँ, प्यार से बाबा के कमरे में गया तो बाबा भी चित्र से निकलकर, वंडरफुल से ब्रह्मा बाबा के अंदर चमकती हुई मणि जो है बिल्कुल बाहर निकल कर आएगा, बड़े प्यार से दोनों बाहों में भर, और दोनों बाहों में भरकर बाबा ने उठाकर गले लगा दिया। और बाबा ने यही कहा कि बच्चे तू क्यों चिंता करता है, तेरी तरफ कोई भी हाथ आएगा तो सबसे पहले उसे मुझे क्रॉस करना पड़ेगा, उसे मुझे क्रॉस करना पड़ेगा। जब सर्वशक्तिमान तेरे साथ है, बूढ़े बाबा को क्रॉस करना पड़ेगा तो तेरी तरफ हाथ पहुंचेगा कहां से, वो पॉसिबल ही नहीं है, तू तो आराम से जा। तो ऐसा बाबा प्यार से हमारा डर खींच लेता था, और डर खींचता था, रिलैक्स करते हुए, एंजॉय करते हुए, सेलिब्रेट करते हुए वहां पर एग्जाम देने जाते थे। एग्जाम जाते थे तो हमें लगता था सब मैजिक कर रहा है, हम केवल खड़े होने का कार्य कर रहे हैं, थोड़ा बहुत बोलने का कार्य कर रहे हैं, बाकी सब कार्य एग्जामिनर का माइंडसेट, हमारा मन, परिस्थितियों का कंट्रोल, सब भगवान कठपुतली की तरह, तुम ऐसे करो, तुम ऐसे करो, तुम ऐसे करो। वीआईपी ट्रीटमेंट है। क्यों? क्योंकि भगवान ने कह दिया कि ये मेरे बच्चे आ रहे हैं, बी अटेंटिव, कोई मजाक नहीं करना भाई इनके साथ। एग्जामिनर को भी बोल देगा भाई कोई पंगा नहीं करना, बिल्कुल देखो दे आर वेरी स्पेशल चिल्ड्रन। तो भगवान ने उनको मन से संकल्प दे दिया, उसकी ट्यूनिंग ही कर दी, उसकी फ्रीक्वेंसी दिमाग की बदल दी, तो वो सोचेगा भी तो उसकी सोच ही नहीं चलेगी उस तरह, उसकी ट्यूनिंग ही बदल जाती थी। जब ट्यूनिंग ही बदल जाती थी हमारा रास्ता बिल्कुल साफ हो जाता था। ऐसे ऐसे तपस्वी जीवन के अंदर कमाल होती रहती, जो चाहो, जैसे चाहो, जब चाहो, जितना चाहो, जिस समय चाहो, वो भगवान आपको दे देता था। क्यों? क्योंकि मन की स्वच्छता और मन की प्योरिटी बहुत ज्यादा थी। वंडरफुल है। जब भगवान को अपना साथी बना लिया, अपना बना लिया, तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। भगवान कहता है कि भाई देखो यही समय है कि मैं तुम्हारे साथ साथी बनकर चल रहा हूँ, और कुछ समय ऐसा आएगा जब मैं साथी की जगह साक्षी बन जाऊंगा। तो ऐसे समय पर भगवान को साथी बनाकर एंजॉय करते हुए लाइफ के अंदर आगे बढ़ते चलो तो बड़ा सुकून आएगा। तो रोज बाबा को यूज करो, रोज बाबा को यूज करते हुए आराम से चलो। यह है तपस्वी जीवन की कमाल। दूसरा तपस्वी जीवन का वंडरफुल आधार है, वो है ब्रह्मचर्य का। बड़ा श्रेष्ठ ब्रह्मचर्य का, ब्रह्मांड के अंदर विचरण किया, ब्रह्मचर्य को फॉलो किया। अब ब्रह्मचर्य के अंदर भी हम समझते हैं पवित्रता, पवित्रता फाउंडेशन है ब्राह्मण जीवन के आधार की। मन वचन कर्मों की पवित्रता भी बहुत आवश्यक है। तो बाबा ने पवित्रता की भी इतनी श्रेष्ठ दी है कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु और किसी भी संबंध और सेवा, 4 बातों में
किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु, किसी भी संबंध, किसी भी सेवा के अंदर नेगेटिव भावनाएं होना, किसी भी प्रकार से किसी नकारात्मक भावनाओं को होना और अति सकारात्मक भावनाओं को होना, दोनों अपवित्रता के अंदर, सूक्ष्म अपवित्रता के अंदर आ जाते हैं। देखो, तो कहीं पर भी अगर मेरी किसी वस्तु के ऊपर अति लगाव है, वो भी अपवित्र है। और अगर कोई मुझे प्यार से देता, मैं कहता हूँ नहीं मैं तो डिटैच हूँ, मैं तो ब्रह्मा कुमार हूँ, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, बाबा कहता है ये भी अपवित्रता है। अरे भाई, कोई प्यार से कुछ लाया है, स्वीकारो, आराम से खुशी से करो, लेकिन कर कौन रहा है? स्मृति भगवान किया है, स्मृति बाबा किया है, करण करावनहार भगवान का घर है। जब दे दिया उसको तो भगवान के घर में कुछ आ रहा है, गॉड्स होम, जिसको हमारे कई मित्र कहते हैं कि भाई दिस इज गॉड्स होम। तो गॉड्स होम के अंदर हम निमित्त आत्मा है। पंडित आएगा तो पंडित आकर रोज निमित्त बन के उस भगवान के अंदर आरती उतारेगा, पूजा करेगा, सब कुछ करेगा। उसे पता कि भाई खासियत किसकी है? भगवान की है, मेरी नहीं। तो इसी तरह ये हम जहां पर रहते हैं वो स्थान जो है परम पवित्र स्थान है। ये शरीर भी परम पवित्र, इसके अंदर रहने वाली आत्मा भी परम पवित्र है। ये इस मंदिर के अंदर स्थापन हो जाती है और मैं शरीर और आत्मा इस अपने स्थूल घर के अंदर जो भगवान का घर है वहां पर मैं स्थापित हो जाता हूँ। ये भी परम पवित्र स्थान है। जब ऐसी श्रेष्ठ भावनाएं हमारे जीवन के अंदर होती हैं, पवित्र भावनाएं हर व्यक्ति, वस्तु, परिस्थितियां, संबंध और सेवा के प्रति होती हैं, जहां मैंपन नहीं है, जहां कहीं पर आकर्षण नहीं है, जहां अति आकर्षण, अति दुश्मनी भी नहीं है, जहां हम लगाव प्रभाव से मुक्त हैं, यह है सच्चे ब्रह्मचर्य व्रत का पालन। यह है संपूर्ण पवित्रता। इसकी कितनी ही मुरलियां बाबा ने, कितनी ही गहराइयां बाबा ने अनेकों अनेक बातों के अंदर अनेकों अनेक रूप से हमारे सामने स्पष्ट की। इनको हम जितना आत्मसात करेंगे, जितना हम पढ़ेंगे, जितना हम सीखेंगे, जितना हम इनको जीवन में पालन करेंगे, उतना हमारे जीवन में आनंद ही आनंद आता चला जाएगा। तो बाबा ने हमेशा ये कहा, बाबा ने कहा कि बच्चे, पवित्रता का मूल मंत्र सदा अपने जीवन में ब्रह्मचर्य, मैं ब्राह्मण, श्रेष्ठ परमपिता परमात्मा की डायरेक्ट संतान, परम पवित्र, देवताओं से भी श्रेष्ठ, मैं बहुत बहुत शांत, शक्तिशाली, मिराकुलस, वंडरफुल ब्राह्मण आत्मा हूं। मुझे कल्प कल्प भगवान के सानिध्य, क्या परमपिता परमात्मा का सानिध्य, केवल इस कल्प के अंतिम समय पर कुछ पल, कुछ संसार के कुछ वर्षों के लिए मुझे भगवान का सानिध्य प्राप्त होता है। ऐसे समय पर जैसे बाबा ने आज भी बोला कि बच्चे ये व्रत सदा रखो, भगवान के साथ रखो। ये तपस्वी जीवन है जहां पर तप, तप अर्थात किस चीज का तप? जब भी किसी अग्नि के अंदर हम तपते हैं तो अग्नि का क्या खासियत होती है? अग्नि उसको प्योर कर लेती है, अग्नि नेगेटिविटीज को हटा देती है, अग्नि सारी बुराइयों को, सारे जो खराबियां होती हैं उसको तपा देती है। जैसे सोने को आप अग्नि में तपाओगे तो वो 21 से 22 से 23 से 24 कैरेट होता चला जाएगा। ऐसे ही हमारा मन जब परमात्मा का प्यार की अग्नि में, योग की अग्नि में, धारणाओं की अग्नि के अंदर हर प्रकार से हमारा तप जो है वो चलता है, रोज आत्मा उसके अंदर आत्मसात होते हुए उन भावनाओं का अनुभव करती है, तो हम श्रेष्ठ और वंडरफुल तपस्वी स्वरूप आत्मा बन जाते हैं। कितना बढ़िया है। अब इसके लिए बैठना भी आवश्यक है, या हमारा कर्म योगी जीवन रहे तो भी हम इससे तप रहे हैं। रोज भगवान को अपने साथ रख कर चलो। वंडरफुल तरीका, पवित्रता का, पवित्र ब्रह्मचर्य का फॉलो करने का सबसे वंडरफुल तरीका है वो है भगवान मेरा साथी है, कंबाइंड है मेरे साथ, सदा मेरे साथ कंबाइंड है। परम पवित्र, श्रेष्ठ श्रेष्ठ जो भगवान परमपिता परमात्मा है, पवित्रता जो मूल रूप से जिसको एग्जेम्पलीफाई करता है, मैं उसकी डायरेक्ट रचना हूं। और रोज भगवान को अपने साथ, बाबा को अपने साथ रखते हुए आगे चलो तो अपवित्रता का अंश मात्र भी हमारे जीवन संकल्पों के अंदर नहीं। किसी आत्मा के प्रति, किसी भी व्यक्ति के प्रति मन के अंदर अशुभ भाव, भावना और स्वभाव भी रखना, ये अपवित्रता की निशानी। बहुत बहुत गहन बात मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि हम ब्राह्मण आत्माएं भी, या जीवन में चलती हुई भी हमारी वोकैबुलरी चेंज हो जाती है। हम लोग ये कहेंगे वैसे तो सब बहुत बढ़िया है, लेकिन मुझे क्या है ना, कभी कभी इनके प्रति या कुछ संकल्प चलता है। शब्द सुनिए क्या चलता है। पहले नॉर्मल होगा स्थूल रूप में तो हम कहेंगे कि भाई मुझे इसकी बात अच्छी नहीं लगती, मुझे खराब लगता, लेकिन ब्राह्मण में आते ही हमारी वोकैबुलरी जो वो चेंज हो जाएगी। हम कहेंगे हमें इनके प्रति संकल्प चलता है। और फिर प्रॉब्लम क्या होती है कि ब्राह्मण लाइफ में हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं अपनी बातों, मन में ही रख सकते हैं क्योंकि दूसरा व्यक्ति क्या सोचेगा। लेकिन जब भी हमारे मन में कोई बात आ गई तो मन में आई है तो वो बात उस आत्मा तक और वाइब्रेशन जरूर पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। और अगर ये पहुंचे, बाबा ने कहा
जिस आत्मा के अंदर ईर्ष्या घृणा है, जिस आत्मा के की भावनाएं और भाव अपवित्र हैं, शुभ और कल्याणकारी नहीं है, वो आत्मा पवित्र स्वरूप ब्रह्मचर्य व्रत का फॉलो एक्यूरेट नहीं कर रही है ना। तो अपने घर के अंदर अनेकों अनेक आत्माएं आएंगी, हमारे जीवन के अंदर भी आती हैं, ऐसी परिस्थितियां आती है, ऐसे लोग आते हैं जो हमको अनेक परीक्षाओं के रूप में आते हैं और उनकी बातों को सुनते हुए हम लोग एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। लेकिन बाबा कहता है तुम क्या हो, तुम्हारा स्वरूप क्या है, तुम तो बहुत शक्तिशाली श्रेष्ठ और परम पवित्र आत्मा हो। हर आत्मा को उसके ओरिजिनल स्वरूप में देखो। कोई गलत कार्य कुछ कर भी रहा है तो भी उसकी बात को जानकर जानो, लेकिन उसको वृत्ति में समाना, ध्यान से सुनना, उसकी बात को अपनी वृत्ति में रखना, ये तपस्या को खंड कर देना है, उसको समाप्त कर देना है, उसमें विराम लगा लेना है। याद है पुराने समय पर जो ये दिखाते थे कि देवताएं तपस्या, वो ब्राह्मण तपस्याएं कर रहे हैं और ब्राह्मण तपस्या कर रहे हैं तो असुर आ जाते थे और असुर उछलते कूदते आते थे और हाउ करते हुए उनकी तपस्या को भंग कर देते थे। अब ये ऐसा कोई स्वरूप नहीं होता। ऐसा थोड़ी ना क्योंकि ब्राह्मण कर रहा है और वो सींग वाले वो आ गए वहां पे और उनकी तपस्या को भंग कर रहा है, ये स्वरूप हमारा है। ये जो असुर आते हैं, ये असुर है हमारे मन की अपनी भाव और भावनाएं। परीक्षाएं कभी भी किसी व्यक्ति से परिस्थिति से हमें नहीं आती हैं। ये बात आज सदा सदा के लिए अंडरलाइन करके जाना, ये मुख्य बात है हमारे जीवन के अंदर। परीक्षाएं कभी भी हमको बाहर से नहीं आएंगी। परीक्षाएं मानव मन की स्वयं की कमजोरी की उत्पन्न है। ये मानव मन की कमजोर स्थिति की ही को झलकाने वाली ये परीक्षाएं आती हैं। जिस मानव जीवन का कमजोर है, उसको व्यक्तियों का स्वभाव, लोगों का स्वभाव, परिस्थितियों का प्रभाव उसके मन के ऊपर प्रभाव डालेगा और उसकी तपस्या खंड हो जाएगी। वो तपस्वी आत्मा नहीं कहलाएगा। इसी चीज के ऊपर मेरा पुरुषार्थ आजकल बहुत चल रहा है। मैं कोशिश करता हूं, क्योंकि ये भावनाएं हमको बहुत तंग करती हैं। ये भाव और भावनाएं लोगों की, हम बाकी योग लगा लेंगे, बाबा को याद भी कर लेंगे, उसका अनुभव भी कर लेंगे, संबंधों का रस भी ले लेंगे, लेकिन जब दूसरी आत्माओं से परीक्षाएं आती हैं, उनको हम स्वीकारते हैं, तो हमारी मनोस्थिति हिलने लग जाती है। और यही मनोस्थिति दूसरों को देखते हुए हमारे जीवन के अंदर वीकनेस लाती है और हम कमजोरी का अनुभव करते हैं। तो ना, तो ब्रह्मचर्य का बड़ा सूक्ष्म और बड़ा पावरफुल स्वरूप है, बड़ा वंडरफुल स्वरूप है, जिसको हमें अपने जीवन में अनुभव करना है, जिसको हमें प्रैक्टिस करना है। तो रोज एक पुरुषार्थ करो। कैसी भी आत्मा, किसी भी प्रकार की आत्मा आए, अरे वंडरफुल सोना, उसको प्यार से स्वीकार, जैसे भगवान स्वीकार। बाबा क्या कहता है मुरली में, आज दीप राज बाप अपने दीप राज बच्चों को देख रहा है। आज भाग्य विधाता बाप अपने अति भाग्यवान बच्चों को देख रहा है। आज सर्वशक्तिवान बाप अपने मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चों को देख रहा है। आपने कभी भी पिछले 40-50 साल की मुरली में सुना क्या सर्वशक्तिवान बाप अपनी पापी आत्माओं को देख रहा है? सुना आपने कभी भी ये किसी बाबा को? बाबा कहते हैं नहीं, मेरी आत्मा है, मेरे बच्चे हैं, अरे वंडरफुल है, इनसे बड़ा कोई हो सकता है दुनिया के अंदर? कोई हो ही नहीं सकता। तो बाबा हमारे सम्मान को जागृत करता है, हमारी श्रेष्ठ स्थिति को जागृत करता है। और जब हमारी सम्मान और स्थिति श्रेष्ठ और वंडरफुल बन जाती है, तो वो सम्मान के आधार पर वो कमजोर आत्मा भी उसकी परफॉर्मेंस वंडरफुल होने लग जाती है ना। ऐसे अब हमारे बाबा के 150 एंजल्स हैं यहाँ। अब सबको मैं कहूं कि आप सब लास्ट 501st आने वाले अति अति भाग्यवान आत्मा, और भगवान ने वरदान दे दिया है कि आपके अंदर शक्ति है। भगवान ने, बाबा ने आके बोल दिया, तो आप लोग क्या कहोगे? अरे वाह, बाबा ने मुझे बोला कि मेरे अंदर शक्ति है, मैं कर सकता हूँ, बस वंडरफुल, कल से मैं करके दिखाऊंगा बाबा। बस हो गई गाड़ी चालू बिल्कुल वंडरफुल तरीके से। ये है हमारी श्रेष्ठ शक्ति। ये ब्राह्मण आत्माओं को लेना है। घर के अंदर कमजोर आत्मा हो, घर के अंदर कैसी भी आत्मा हो, हमारे प्रोफेशनल लाइफ पर, पर्सनल लाइफ पर, उसको भी श्रेष्ठ स्थिति के अंदर देखना, ये है सर्व शक्तियों को जागृत करना, उसको वंडरफुल रूप से अनुभव करना। सुना, ये परम पवित्र आत्मा का लक्ष्य है। परम पवित्र, ऐसी प्योर चमकती हुई आत्मा, जो हर एक तपस्वी आत्मा, जिसका तप दूसरी आत्माओं को भी उनको अनुभव कराए, शीशे की तरह रिफ्लेक्शन, है ना, एक ऐसे स्थिर शीशे की तरह। कहते हैं ना, पानी के अंदर अगर रिफ्लेक्शन देखना हो तो 2 क्वालिटीज की आवश्यकता है। जानते हैं क्या है? अगर पानी के अंदर परछाई देखना हो तो 2 क्वालिटीज की आवश्यकता है। एक है पानी का स्वच्छ होना आवश्यक है, अगर पानी साफ नहीं है तो नहीं दिखेगा, और दूसरा पानी का स्थिर होना भी आवश्यक है, स्थिर होगा तो ही दिखेगा। इसी प्रकार जो हमारा मन है, जब वो स्वच्छ और स्थिर है, तो हर आत्मा आकर अपना रिफ्लेक्शन आपके जीवन के अंदर देख सकती है। ये है
परम पवित्र आत्मा, ब्रह्मचर्य व्रत की यथार्थ डेफिनेशन। समझे? हमारा दूसरा आधार स्तंभ हो जाता है मैजिकल कमाल, वंडरफुल कमाल होता है। मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे ऐसे अनुभव होंगे जो आपको कुछ करना ही नहीं होगा। बाबा करन करावन हर कराता जाएगा। हमें याद है 2016 में हम मंडे का दिन था, मॉर्निंग के अंदर ऑपरेशन थिएटर गए और वहां जाते हुए बाबा की कमाल है, हम वहां पर गए तो हमें पार्लियामेंट से ऑर्डर आया कि फोन आया कि भाई आपको ज्वाइन करना है पार्लियामेंट के अंदर एज अ कार्डियोलॉजिस्ट। मैंने कहा मैं क्यों करूं? आप सोचो। मैं गुस्सा हो गया, मैंने कहा मैं नहीं करूंगा। आपने मेरा ऑर्डर कैसे निकाला? मेरे पास ऑलरेडी इतना काम है, मैं ऑलरेडी यहाँ पर ऑक्यूपाइड हूँ, मल्टीपल चीजों में हूँ, मैं नहीं आऊंगा बिल्कुल। मैंने अपने एचओडी से भी जाके थोड़ा सा बोल दिया, मैंने सब जगह बोला, फिर अपने मदर को भी फोन किया। तो उन्होंने मुस्कुराते हुए बोला कि भाई कल्याण है, इसके अंदर बाबा ने कुछ सोचा होगा। तो मुझे भी ये लगा, मैंने कहा ठीक है बाबा ने कुछ कहा है। तो एक हफ्ते बाद मैंने पार्लियामेंट को ज्वाइन कर लिया। और अब आप देखो, जब वहां पर गया मैं तो 16 अगस्त को 2016 में हमने ज्वाइन किया, तो विद इन 2 मंथ्स वहां जब बाबा के बच्चे, बाबा का विजन कहाँ है और हमारा विजन क्या है, हम देख रहे हैं यहाँ पे 10 मीटर 20 मीटर दूर, बाबा की तो अथाह विजन है। त्रिकालदर्शी त्रिनेत्रीय बाबा को तो सब दिख रहा है, भविष्य भूतकाल। तो बाबा कहता है मेरा बच्चा वहां जाएगा, सेवाएं होंगी, धीरे धीरे होगा, तो वहां खुशबू फैलती है। अनेकों अनेक आत्माएं संपर्क में आई, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट संपर्क में आए, वहां पर सेशंस हुए और 3-4 सेशन हुए। अभी रिसेंटली मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के लिए भी सेशन हुआ। कौन करा रहा है? वो कहते हैं हम ब्रह्मा कुमारी का इंट्रोडक्शन नहीं दे सकते, हम ये नहीं कहेंगे कि आप ब्रह्मा कुमार हो। हमने कहा आपको जैसा करना है करो। और उनके मुख से ही पहला शब्द निकला कि पिछले 35 वर्षों से ब्रह्मा कुमारी से बचपन से एसोसिएटेड है। वहां पर सब बैठे हुए, उसी के अंदर जो उनकी की एंकर है, मेन कमेटी रूम के अंदर इंट्रोडक्शन देख रही है। तो मैं भी कह रहा हूँ वहां महिमा। तो वो सोच के जा रहा है नहीं बोलना, लेकिन बुलवाने वाला कौन है? वो ऊपर वाला है, वो अपने आप अपना कार्य कराते चले जा रहा है। तो ऐसे ऐसे वंडरफुल खेल बाबा दिखाते चले जा रहा है। क्यों? क्योंकि जब आप परमात्मिक शक्ति को आत्मसात करते हुए अपने जीवन में अपनाते हुए आगे बढ़ते जाते हो, तो आपको किसी भी प्रकार से कोई भी मेहनत किसी भी प्रकार से करनी नहीं पड़ती। सब कार्य बाबा ऑटोमेटिकली कराता जाता है, सब कार्य बाबा ऑटोमेटिकली वंडरफुल तरीके से आपको आगे बढ़ाते चले जाता है। तो ये है बाबा के वंडरफुल शक्ति। तो ये शक्ति जब हम अपने जीवन में लाते हैं, हमारा जीवन बहुत पावरफुल बन जाता है। और तीसरा आधार स्तंभ जो हमारे तपस्वी जीवन का होता है, वो कौन सा होता है? वो है हमारा ब्रह्मचारी जीवन, है ना। जो जीवन ब्रह्मचर्य में है, जो जीवन ब्रह्मांड के अंदर यानी अमृत वेले विचरण करता है, और जो जीवन यथार्थ रूप से ब्रह्मचारी है, यानी ब्रह्मा बाबा के आचरण को फॉलो करता है, वही तपस्वी जीवन है। और थोड़ी ना कि भाई मोहित भाई को फॉलो कर लिया या किसी एक्स बहन को फॉलो कर लिया, किसी को भी फॉलो कर लिया। यहाँ तक बाबा ने बोला बच्चे किसी को भी फॉलो नहीं करना है, केवल एक शिव बाबा और उनका मुकर्रर जो है ब्रह्मा बाबा और यथार्थ दादियां, उनका जो जीवन है वही तुम्हारा जीवन होना चाहिए। ब्रह्मचारी जीवन है, ब्रह्मचारी ब्रह्मा बाबा के आचरण पर चलने वाला जीवन, वो है ब्रह्मचारी जीवन। तो ये हमारे जीवन के लिए एक संजीवनी बूटी की तरह बन जाता है, एक बूटी की तरह बन जाता है। तपस्वी जीवन का हमारा आधार बन जाता है। ऐसे ही बचपन से हमने बाबा की इन मर्यादाओं को लेते हुए, शिक्षाओं को लेते हुए चले। छोटे छोटे बच्चे थे, मुरली पढ़ना आरंभ किया, और बच्चे कभी मुरली मम्मी डैडी पढ़ते थे, हम पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं हमें नहीं सुनाते थे। तो मोना बहन ने, हमने यही बोला कि भाई आप मुरली क्यों पढ़ रहे हो? उन्होंने बोला कि अब मुरली पढ़ेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे। तो मैंने कहा भैया आप तो स्वर्ग में जाओगे, तो हम दोनों को क्या यहीं पर ही नर्क में छोड़ जाओगे? हमको भी साथ में ले चलो। हमने क्या किया, उस दिन से लेके 1985 16 जुलाई से लेके आज हो गई है 14/5/2022, हमने एक भी दिन बाबा की मुरली मिस नहीं की, कभी भी मिस नहीं की। तो ऐसे ऐसे श्रीमत पर चलो। देखो ब्रह्मा बाबा की क्या ब्यूटी थी, लास्ट दिन तक भी अपने शरीर को अलर्ट रखते हुए, कर्म भोग को जीतते हुए अपना कार्य एंड तक किया और परफेक्ट तरीके से किया। लास्ट दिन तक भी मुरली का कार्य निभाया और अंत में भी जाते हुए बाबा ने बच्चों को स्नेह से, वरदानों से भरपूर किया, और तब बाबा फरिश्ते की तरह पिंजरा खोल के उड़ गया। ये श्रेष्ठ जीवन हमको अपनी लाइफ के अंदर बनाना है। ये है ब्रह्मचारी जीवन। ब्रह्मचारी जीवन जो है वो तपस्वी जीवन का नेचुरल रिफ्लेक्शन है, वो एक नेचुरल आधार है। उसके 3 या 4 मुख्य पॉइंट है जो मैं आपके सामने रखूंगा, इनको जरूर नोट करना। अगर इन 3-4 बातों को तपस्वी जीवन आप बनाना चाहते हैं तो ब्रह्मचारी जीवन के अंदर इन बातों को जरूर रखना। पहला जीवन के अंदर जो आता है वो है निश्चय बुद्धि और निश्चिंत स्थिति, बहुत आवश्यक है। तपस्वी जीवन का है जो सदा निश्चिंत और निश्चय बुद्धि, जो तप के अंदर मस्त है वो निश्चय बुद्धि है, उसको किसी चीज के ऊपर संशय नहीं। मैं और मेरा बाबा भगवान उस पर मस्त है, उसको किसी भी चीज की कहीं पर भी कोई चिंता नहीं हो। क्यों? क्योंकि भगवान बैठा है, भोलों का बाबा बैठा है, वही सब चीजों को कार्य करे। तो ऐसा जब निश्चय बुद्धि निश्चिंत जीवन रहता है वो है तपस्वी जीवन।
हमें याद है हमारे जीवन में कितनी परीक्षाएं आती थी, जब हमको बीमारियां आई, जब हमारे सामने अलग अलग प्रकार के चैलेंजेस आते थे, और कभी कभी निश्चय ऊपर नीचे नहीं होता था, लेकिन एक हमेशा रहता था। बाबा को मैं बोलता था, बाबा जब ब्रेन की भी बीमारी है, कि बाबा यदि आप चाहते हो मुझे वापस आना है तो मैं 100% वापस आऊंगा, ये केवल जीवन आपको समर्पित है। प्यार आपको किया है, 100% किया है, ऐसा नहीं कि 50% आपको किया है, 20% किसी को किया है, 100% किया है। और जब 100% प्यार है, तो जहां पर प्यार है वहां पर विश्वास है, जहां पर विश्वास है वहां पर अधिकार है, और जहां पर अधिकार है वहां पर प्राप्ति है ना। कितनी सिंपल साइन। जहां पे प्यार होगा वहां पे विश्वास होगा, और जहां विश्वास होगा वहां प्राप्ति होगी, जहां प्राप्ति होगी जहां अधिकार होगा, जहां अधिकार होगा वहां प्राप्ति होगी। तो बाबा के ऊपर जब प्यार है, तो बाबा के ऊपर विश्वास है, तो बाबा के ऊपर अधिकार है, तो बाबा से प्राप्ति भी 100% होगी। और यही बाबा कहता है, कर भोग आ रहे हैं, आने दे, उनका काम है आना, तू तो एंजॉय करते हुए। बाबा ने बड़ा सुंदर वरदान दिया ब्रेन की इलनेस में। सर पर हाथ रख के बाबा ने, बड़ी सुंदर पिक्चर है वो, बाबा ने ऐसे रखा, बाबा ने और सर पे कहा हाथ रखते हो कि बच्चे, सागर में लहरें आती हैं और चली जाती हैं, बाबा के बच्चे सेफ रहते हैं। बस भगवान और क्या बोलेगा, भगवान ने जो कहना था वो कह दिया। सागर की लहरें आई, चली गई, और बाबा के बच्चे सेफ रहे। बड़ी बड़ी कठिन परीक्षाएं आई, सब बाबा निकाल कर धीरे धीरे निकाल देता है, अनुभवी मूर्त बनाता जाता है। ब्रह्मचारी निश्चय बुद्धि निश्चिंत जीवन, अर्थात अनुभवों की खान से परिपूर्ण जीवन। क्यों? क्योंकि ऐसी तपस्वी जीवन के अंदर हम बाबा के साथ का अनुभव सदा सदा करते हैं। निश्चय बुद्धि है ना, बाबा बैठा हुआ है। दादियां क्या कहती थी, बाबा बैठा हुआ है। ब्रह्मा बाबा जब क्लास ले रहा है, बाबा ने कह दिया बच्चों को आज जलेबी खिलाई जाएगी दोपहर में, वाह सब बच्चे खुशी, जलेबी खिलाई जाएंगी। वहां बराबर में बहनें खड़ी हैं, उनके कान खड़े हो गए। यहाँ एक कटोरी आटा नहीं है, बाबा जलेबियां खिला रहा है बच्चों को। बाबा कहता है मैंने थोड़ी ना बोला, उसने बोला, उसका काम है खिलाने वाला। बस जब उसका काम है तो वही खिलाएगा। तभी 12 बजे मनी ऑर्डर आ जाता है, सब बच्चों के लिए आटा आता है, चाशनी आती है, चीनी आती है, जलेबियां भी बच्चों को खिलाई जाती है इलायची के साथ। ये भी भगवान का कार्य है। तो बाबा अगर कुछ कह रहा है तो उसको कराने का कार्य, उसको 100% सफलता में ले जाने का कार्य वो किसका है? वो भगवान का कार्य है। मैं नहीं कर रहा हूं, मैं नहीं कर रहा हूं। ये निश्चय बुद्धि निश्चिंत अवस्था, ये है तपस्वी जीवन की पहली पहचान। बहुत पावरफुल। तो ऐसे ही आराम से चलते रहो, बाबा करेगा। बाबा बैठा हुआ है ना, वो जरूर देखेगा। स्ट्रेस मत लो, भागो नहीं, बिल्कुल हबर दबड़ नहीं करनी। बाबा सब कार्य करा रहा है, करन करावनहार करा रहा है। ये तो खेल चल रहा है, सेवा और ये सब चीजें क्या, ये तो खेल है, हमारे लिए खिलौने हैं। बाबा हमारे जीवन में हमको चलाते चले जा रहा है। दूसरा तपस्वी जीवन क्या होगा? तपस्वी जीवन में कभी भी अहम और वहम से मुक्त होगा। जो जीवन के अंदर अहम है और वहम है, बाबा को स्वीकार ही नहीं है। बाबा कहता है तपस्वी अर्थात निमित्त और निर्माण जीवन, सदा निमित्त और निर्माण, बहुत प्यार से। कितना श्रेष्ठ, कितना पावरफुल जीवन है ना। कभी उसको कर्तापन का भान ही नहीं आएगा। आपने देखा कभी ब्रह्मा बाबा कह रहा है कि अरे बच्चों को मैंने बना दिया, मैं तो अकेला था, मैंने कितने सारे खड़े कर दिए। बाबा कहता है मैं क्या कर रहा हूँ भाई, मैं तो पुराना पूरा बूढ़ा घोड़ा हूँ, कराने वाला वो करा रहा है। दादियां क्या कहती थी, बाबा करा रहा है। तो हमारे हाथ में कुछ थोड़ी ना है। हमने कुछ कह दिया, हमने ये बोल दिया, हमने यहाँ पे सेवा कर ली, अरे क्या शक्ति हमारे अंदर। लेकिन सर्वशक्तिवान को समर्पण हम अपने मन को करते हैं, अपने संकल्प को करते हैं, अपने जीवन को करते हैं, तो बाबा कहता है फिर तेरे जीवन के अंदर मैं मैजिक क्रिएट कर देता हूँ, तेरे जीवन के अंदर वंडरफुल प्यार क्रिएट कर देता हूँ, कि तेरे इस शरीर को, इस माध्यम को यूज करते हुए अनेकों अनेक आत्माओं का कल्याण मैं करा सकता हूं। तो निमित्त और निर्माण जीवन, यही कर्तापन का जरा सा भी भान नहीं आए। कर्तापन का इतना भी भान जीवन के अंदर नहीं आना चाहिए कि मैंने किया। अंदर सूक्ष्म आ जाता है। जब भी हमने अपने जीवन में देखा, मैं अपनी बात करूंगा क्योंकि मुझे तो नहीं मालूम, और ऐसी बहुत बारी सेवाओं में पहले हुआ कि ये हुआ, अरे बहुत अच्छा लेक्चर दिया, किस तरह हुआ भाई, कितने लोग आए, कितने लोग कोर्स करने आ रहे हैं, क्या हुआ, कैसे हुआ, अरे किस बात के लिए, क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बाबा का कार्य है। हम तो निमित्त बनकर यहाँ पर बैठ जाते हैं, बिल्कुल कठपुतली की तरह। बाबा प्यार से आकर इस शरीर का आधार लेकर अपने बच्चों को आत्मसात कराता है, अपने बच्चों को ज्ञान दर्शन कराता है, उनका उद्धार करता है। उसका लाना भी उसका काम है, उसका पालन करना भी उसका काम है। हमारा कार्य थोड़ी ना, हमारा कार्य थोड़ी ना। लेकिन ध्यान रखिए, शब्द और भावनाओं के अंदर, संकल्पों के अंदर समन्वयता होनी चाहिए। अक्सर देखा जाता है कि मुख से तो हम शब्द जरूर बोलते हैं कि बाबा ने बहुत अच्छा करा लिया, बाबा ने तो वंडरफुल करा लिया, लेकिन मन की भावनाओं में वो शुद्धता, मन की भावनाओं के अंदर वो प्योरिटी अभी भी नहीं आ पाती है। और मैं अपने अनुभव से बताता हूं कि जब भी हमारे मन की भावनाएं इम्प्योर है, अशुद्ध है, तो सफलता का मार्जिन जो है, वो सफलता का परसेंटेज सिग्निफिकेंटली कम हो जाता है।
इसलिए बहुत श्रेष्ठ और वंडरफुल भावनाएं जो हैं वो हमारे जीवन के अंदर होनी चाहिए कि भगवान हमको ये कार्य करा रहा है, भगवान निमित्त बनकर, हम तो निमित्त है, ट्रस्टी हैं, बाबा हमारे द्वारा ये कार्य सब कराए चले जा रहे हैं। तो निमित्त और निर्माण बनना है, सदा निमित्त और निर्माण। तीसरा, निर्बोझ अवस्था है। तपस्वी जीवन के अंदर कहाँ बोझ? अरे जब तपस्वी जीवन है ही हल्का और बोझा लेने वाला बूढ़ा बाबा आपके साथ बैठा है, बाबा कहता है बच्चे अपनी टोकरी मुझे दे दो, हम कहते हैं बाबा दे रहे हैं, जरा एक दिन और थोड़ा सा ढूंढे। बाबा फिर आएगा सवेरे, बाबा अब बच्चे मैं दे दूं, मैं साथ में लेके खड़ा हूँ। बाबा थोड़ी सी टेंशन और रख लें, 2 दिन थोड़ा सा आनंद और उठा ले। बाबा कहता है ठीक है रख लो। फिर बाबा रोज कहेगा टोकरा दो, लेकिन फिर भी हम बोझा रखेंगे तो योग कहाँ से लगेगा? बाबा के पास उड़ने जा रहे हैं, बोझा नीचे ढो लेता है, उड़ेंगे फिर नीचे ढोलेगा। तो बाबा कहते हैं निर्बोझ अवस्था बहुत बहुत आवश्यक है, वंडरफुली आवश्यक है। तो रोज चेक करो कि हमने अपने जीवन के बोझे बाबा को दे दिए हैं, या किसी मनुष्य आत्माओं के पास जाते हैं बोझा लेने के लिए, बाबा निमित्त बना लेगा। बाबा ने जिस कार्य में जिसको निमित्त बनाना है उस कार्य में बाबा उसको निमित्त बनाकर कार्य अवश्य कराएगा। लेकिन मेरा मन, मेरे संकल्प सदा निर्बोझ अवस्था में, निमित्त और निर्माण अवस्था में रहने चाहिए। कोई भी जरा सा बोझ मेरे जीवन में ना रहे, ये है सदा सदा की निर्बोझ अवस्था। तो बाबा ने सब कुछ हमें दिया। ऐसी एग्जाम्स में मुझे याद है जब भी मैं जाता था बचपन के अंदर, कई बच्चे भी होंगे, स्टूडेंट्स भी होंगे, आपके छोटे छोटे घर के अंदर ऐसे भी होंगे, उनको भी तो बच्चे, मम्मी पढ़ाई नहीं होती है, याद नहीं होता है, बाबा को रोज बोलना बाबा मुरली तो पढ़ा लेकिन क्या करूं, मुझे ये बायोलॉजी नहीं याद होती है, ये सब्जेक्ट याद नहीं होता है। तो प्यार से बाबा की याद में बैठ जाता था। बाबा कहता था तू पढ़ने का काम करना, याद करना है नहीं करना, पेपर में क्या आना है वो सब मेरा काम। ऐसे बाबा प्यार से बोल देता था। और रोज जब एग्जाम देने जाना या कॉलेज जाना, बाबा के कमरे से जाना, वापस आना, बाबा को थैंक्स करते हुए आना, ये नियम था। और जब भी एग्जाम में जाता था, पेपर देने बैठता था, प्यार से बस ओम शांति करा, 2 मिनट बैठा, पेपर मुझे ऐसा लगता था बाबा ने मेरे लिए सेट करके बनाया। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 100% टाइम ऐसा लगता था पेपर मेरे लिए बन के आया हुआ। और जब लिखने बैठता था तो ऐसा लगता था कि ऊपर से बिल्कुल पैराशूट की तरह दिमाग खुल जाता था और सारी चीजें खट 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 याद होके म्यूजिक की तरह वो चलती चली जाती थी। मुझे लगता ही नहीं था, मैं सोचता था कि मैं तो इतना करके जा रहा हूँ, याद करके बहुत मेहनत करता था, लेकिन उसकी प्राप्ति उससे 100-200 टाइम्स ज्यादा होती थी। क्यों? क्योंकि सारा बोझा, सारी अवस्था बाबा को दे देता था, इसलिए बहुत लाइट रहता था। तो निर्बोझ अवस्था बहुत आवश्यक है। इसी प्रकार निर्व्यर्थ अवस्था बहुत आवश्यक है। तपस्वी कौन? जिसके जीवन में व्यर्थ ना हो, व्यर्थ चिंतन पर दर्शन से मुक्त, अनेक पर मत से मुक्त। अगर जीवन में आज भी रोज सवेरे शाम बैठकर हम किसी के बारे में, किसी की बातों को सुनते हैं, अपने मन में भी एक दूसरे के बारे में बात करते हैं, उनको सुनते हैं, तो ये निर्व्यर्थ जीवन कभी भी नहीं कहलाएगा। और निर्व्यर्थ जीवन नहीं कहलाएगा तो कहीं ना कहीं जहां पर व्यर्थ है वहां योग और तपस्वी का अनुभव नहीं हो सकता, वहां समारोह का अनुभव नहीं होगा। समारोह में कभी भी आपको दिखता है कोई नेगेटिव बात, कोई नेगेटिव एलिमेंट आ जाए तो काम खट्टा हो जाता है ना, वो कहेंगे भाई मिसक्रिएंट्स आ गए सेलिब्रेशन में, बिल्कुल कह सकते हैं कि बिल्कुल मजा खत्म हो गया। तो समारोह में कभी भी व्यर्थ और नेगेटिव मत करो। ऐसा मत देखो कि ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, नहीं, सब सेलिब्रेट करो, मिलकर करो। उस व्यर्थ को भी समर्थ में परिवर्तन कर, पर दर्शन को भी स्वदर्शन में परिवर्तित कर, पर मत को भी श्री मत, श्रेष्ठ मत में परिवर्तित करना, यह है तपस्वी जीवन का वंडरफुल आधार। ऐसा श्रेष्ठ हमको करना है। तीसरा, चौथा जो तपस्वी जीवन का आधार है, ब्रह्मचारी अर्थात निरंतर महादानी। निरंतर महादानी, कैसी भी किसी भी प्रकार की आत्मा स्वयं और अन्यों के प्रति दान 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 और दान। दिया जलाओ, रोज सवेरे और शाम उठकर एक दिया लेकर जाओ और उस दिए को जलाते जाओ। हर एक की आत्मा का दीपक, उनको खुशियों का दीपक, उनके जीवन में रहम का दीपक, उनके जीवन में प्राप्तियों का दीपक, उनके जीवन में विश्व कल्याण का दीपक जलाते जाओ। जागती ज्योत, दीप राज की दीप माला हुआ। हाँ, कोई मजाक है क्या? रोज दीपक जला हुआ है। बाबा कहता है वंडरफुल, मैं कल मुरली पढ़ रहा था, बाबा ने कहा नव वर्ष पे कि बच्चे बुझे हुए दीपक को जलाकर सेलिब्रेट करते हैं, और यहाँ दीप राज बाबा जगे हुए दीपकों के साथ सेलिब्रेट करता है नया साल। तो रोज हर आत्मा को दान देना है, किसी को सुख, किसी को शांति, किसी को प्यार, किसी को रहम, दान देते जाओ, निरंतर महादान देते जाओ। ये है ब्रह्मचारी जीवन, जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया। निरंतर, अखंड, वर्ड है सदा और अखंड महादानी। ये हमारे जीवन का स्लोगन सदा होना चाहिए, वंडरफुल होना चाहिए। और चौथा जो तपस्वी जीवन का वंडरफुल आधार है,
2-3 और भी हैं, उनको हम कभी आगे लेंगे क्योंकि समय है और मुझे आदेश हुआ है कि 10 मिनट पहले खत्म करना है। तो चौथा आधार जो हमारे जीवन, तपस्वी जीवन का आधार है, वो है ब्रह्मा भोजन जो खाते हैं, है ना, ब्रह्मा भोजन। जो ब्राह्मण हैं, जो ब्रह्मचारी हैं, जो ब्रह्मचर्य व्रत का फॉलो करते हैं और जो ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, वो क्या खाएंगे? बाबा की याद का बना हुआ भोजन खाएंगे, बाबा की याद में बनाया हुआ भोजन खाएंगे, शुद्ध भोजन खाएंगे, है ना, प्यार से बाबा को भूख लगा कर खाएंगे। क्यों खाएंगे? ताकि वो हमारे तन और मन दोनों को सुकून, शांति और प्यार दे, इतना आनंद दे। ऐसा भोजन हम लोग स्वीकार करें। जब ऐसा भोजन हम खाते हैं तो हमारा जीवन कितना श्रेष्ठ और शक्तिशाली बन जाता है, वंडरफुल बन जाता है ना। तपस्वी जीवन में जब पवित्र भोजन अंदर जाता है तो हमारी आत्मा जागृत होती है, हमारी आत्मा को एनर्जी मिलती है। ब्रह्मा भोजन के महत्व इतना है, जो देवताएं भी तरस जाते हैं, केवल ब्राह्मणों को ही नसीब होता है। तो इस समय पर केवल आप लवली एंजल्स हो जिनको ये ब्रह्मा भोजन का सौभाग्य प्राप्त होता है और किसी को प्राप्त नहीं होता। केवल आप श्रेष्ठ आत्माओं को ही इस ब्रह्मा भोजन का सुसौभाग्य प्राप्त होता है और इस सुसौभाग्य को जीवन में आत्मसात करना, इसको प्राप्त करना इस समय पर जरूर करना है। तो जब भी भोजन खाओ, पानी पियो, 10 सेकंड का पॉज लो, बाबा इसको शक्तिशाली बना दो। बाबा आपकी वाइब्रेशन, 4 वाइब्रेशंस को डालो उसके अंदर, जो मैं डालता हूँ। परमात्मा का प्यार डालो, परमात्मा की शांति की शक्ति को उसके अंदर डालो, परमात्मा की पॉजिटिव वाइब्रेशंस को उसके अंदर डालो और भगवान के प्रति, परमात्मा के प्रति, बाबा के प्रति, अपने पिता के प्रति शुक्राना, थैंक्स की भावना है उसके अंदर डालो। तो कितना आनंद है, कितना तपस्वी जीवन है। देखो, हमें याद है हमारी जब ब्रेन की इलनेस हुई थी तो दादी गुलजार ने हमको बोला, दादी गुलजार ने बोला कि मोहित, तुम्हारे अब सब दवाइयां चल रही है, सब कुछ है, लेकिन एक और लेजेंड ब्रेन में आया हुआ है। तो दादी ने बोला, रोज पानी को लेके उसके अंदर माखी यानी शहद डालो, योग के अंदर 1 घंटा बैठो, इसको चार्ज करके बाबा की याद में अपने आप को क्रिएट करो कि मैं बिल्कुल स्वस्थ आत्मा हूं, मेरे ब्रेन में कुछ भी, कोई नेगेटिव एनर्जी, कोई लेजन, कुछ भी नहीं। जब ऐसी एनर्जी 1 साल तक हमने प्रैक्टिस की तो 1 साल के अंदर ब्रेन बिल्कुल क्लियर और साफ हो गया। इतनी महत्ता, इतनी शक्ति है हमारे संकल्पों के अंदर, परमात्मिक शक्ति जब उसके अंदर आती है तो मिरेकल्स हमारी लाइफ के अंदर क्रिएट होते हैं। कितने श्रेष्ठ श्रेष्ठ मिरेकल्स हम अपने जीवन में क्रिएट कर सकते हैं। तो देखा, तपस्वी जीवन अर्थात ब्रह्मा भोजन खाने में। तो तपस्या है ही समारोह, सेलिब्रेशन है, भगवान के साथ सेलिब्रेशन है, अन्य आत्माओं के साथ सेलिब्रेशन है, ब्राह्मण परिवार के साथ सेलिब्रेशन है, हर पल सेलिब्रेशन है। अगर मानो तो खुशियां हैं, ना मानो तो स्ट्रेस ही स्ट्रेस है। कई लोग इसको भी लड़ाई बना लेंगे, कई लोग योगी जीवन को भी जंग बना लेंगे। सवेरे से शाम साधनों में उलझे रहना, सवेरे से शाम व्हाट्सएप पर उलझे रहना, आज इस क्लास को करूं, अब इस क्लास के साथ इस मुरली को पढ़ूं, अब यहाँ पर योग लगाऊं, इधर जूम ज्वाइन करो, अब इस योग के अंदर चले जाऊं। पूरे दिन अपने मन को इतना उलझा लेते हैं, मन की स्वस्थता, सरलता ही गायब हो जाती है। मैं आपको मंत्र देता हूँ, हजारों 100 ग्रुप में मुझे इंक्लूड कर लेते हैं। मैं देखता हूँ कितनी बारी मैं देखता हूँ, अरे प्यार से मॉर्निंग में उठकर बाबा की एक अव्यक्त वाणी पढ़ो, नहीं तो एक पैराग्राफ पढ़ो, पूरी पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, 1 या 2 पैराग्राफ, पहले 2 पन्ने आराम से पढ़ो। उसके बाद बाबा की साकार मुरली पढ़ो, उस ज्ञान का श्रवण करो, उस ज्ञान को मंथन और मनन करो और मग्न अवस्था को एंजॉय करो। ये 4 बातों को लो, कितना सुकून और आनंद आपके जीवन में आए। तो मॉर्निंग के अंदर एक मुरली अव्यक्त छोटी सी और एक साकार मुरली पढ़ो और पूरे दिन में एक कोई क्लास अगर सुननी है तो क्वालिटी क्लास सुनो, एक क्वालिटी क्लास सुन के उसको एंजॉय करो, बस दैट्स ऑल, फुल स्टॉप। बाकी मन को रिलैक्स करते हुए उस पर मंथन, उन बातों को समझो, उसकी डेप्थ में जाओ, उन भावनाओं में जाओ, आपको बहुत आनंद आएगा। योग हमारा स्वयं का अनुभव है। योग ऐसा नहीं है कि हम सब जगह ज्वाइन कर लें, इधर बैठ जाएं, उधर भागें, आज इस ग्रुप में, आज उसकी तपस्या चल रही है, यहाँ भट्टी चल रही है, भट्टी, अरे भट्टी तो हमारा रोज जीवन है, हमारा जीवन ही भट्टी है। जब तप रहे हैं, तपस्वी जीवन है, तो वो जीवन ही तो कितनी सुंदर भट्टी है, उसमें कर्म योगी बनते हुए कार्य को करो। हर कार्य में आपकी तपस्या झलके, हर कार्य में आपकी वंडरफुल जले, यही हमारी वंडरफुल लाइफ, वंडरफुल ब्यूटी बन जाएगी। तो बैठते हुए योगी थोड़ी ना हो, चलते फिरते योगी हो, कार्य करने वाले योगी। तो ऐसा करेंगे तो हमारा यथार्थ तपस्वी जीवन बन जाएगा, है ना। वंडरफुल, कितना इजी है, बाबा के साथ प्यार से उड़ते रहो, उड़ाते रहो, खुशियों का जीवन है, जंग का जीवन थोड़ी ना है कि लेगा भाई। ऑलरेडी भक्ति मार्ग में लाइफ में कम प्रॉब्लम्स हैं, जो ज्ञान मार्ग में आके भी हम लोग लड़ाई करने लगे। अरे प्यार से, खुशियों से, आनंद से जियो, इतना सुकून से जियो, हाँ? तो ऐसे सब प्यारे प्यारे एंजल्स हैं बाबा के। मेरे को तो लगता है सब फ्लाइंग एंजल्स हो आप लोग, और बाबा आपको अपने प्यार से अपने हाथ पर, अपने दिलों पर बिठा कर ले जाएगा आपको। उसको साथ अनुभव बढ़ाओ, उसको यूज करो, उसको कहो बाबा ये चित्रों पे मत लटके रहा करो, या हवा में मत लटके रहा करो, आके मेरे दिल में बैठ जाओ, थोड़ी देर बैठ जाओ, ये भी खाली जगह है, बिठा लो उसको यहाँ पर।
और कभी उसके दिल में जाकर बैठ, फिर देखो जादू बाबा क्या करता है। जब अंदर है तो वंडरफुल तरीके से बाबा मैजिक करेगा। ओके, तो ऐसी भावनाओं के साथ, शुभ भावनाओं के साथ आप सबको प्रणाम, आप सबको ओम शांति। उड़ते रहो, उड़ाते रहो, खुशियां बांटते रहो, बाबा की मैजिक को मैजिशियन बन के सबको मैजिक दिखाते रहो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। थैंक यू सो मच मोहित भाई जी, आपने इतने सुंदर रूप से अपने अनुभवों के साथ तो बताया ही, साथ में मुझे ऐसा लगा कि आज आपने एक फॉर्मूला दे दिया जिसको मैं इस रूप से देख रही थी। आपने ABCD ऑफ तपस्या जीवन बताया। A से अमृत वेला, B से ब्रह्मचर्य व्रत फॉलो करना, और C से कॉपी करना ब्रह्मा बाबा को, जिसको आपने कहा ब्रह्मचारी होना, और D से हमारी डेली डाइट क्या हो, वो दिव्य ब्रह्मा भोजन हो। तो इस रूप से भी अगर हम ABCD के फॉर्मूले से याद रखेंगे तो मौज ही मौज है। और मौज तो आपने भी अपने अनुभव से सुनाया और हम सब रिलेट भी कर रहे थे उस चीज को, कि वाकई अगर हम इतने हल्के होकर रहें, अपनी बुद्धि को इतना क्लीन रखें, मन को स्थिर रखें, तो हम वाकई इस ब्राह्मण जीवन का, जो ये हमारे 21 जन्मों में से एक जीवन है ना, और ये अगर अभी सुखद नहीं होगा, ये अतीन्द्रिय सुख से भरा हुआ नहीं होगा, तो आगे के जन्मों को हम क्या कह सकते हैं। तो ये हमारा जीवन जो है इस समय प्रेजेंट में, जो बाबा कहते हैं गोप गोपियों का जो गायन है, गोपी वल्लभ के गोप गोपियों का जो अतीन्द्रिय सुख मौज का जीवन है, वो हमें अभी अनुभव होना चाहिए। और सबसे सुंदर बात मुझे जो लगी, युद्ध ना करें हम, ना तपस्या का युद्ध है, ना योग का युद्ध है, ना संस्कारों से युद्ध करना है, बस तपना है। और बहुत बाबा का साथ, बाबा के साथी बन जाए, साक्षी बन जाए और हल्के होके रहें, तो वाकई जीवन ये बड़ी मौज वाला है। वैसे तो भैया ने सभी बातें बहुत क्लियर कर दी हैं, लेकिन फिर भी अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, हाथ खड़ा कर सकते हैं। लगता नहीं मुझे कोई प्रश्न होगा। अच्छा है, राज रानी बहन, हाँ आपने पहले भी खड़ा किया था, बताइए। ओम शांति दीदी। कैमरा ऑन करके पूछेंगे तो अच्छा लगेगा। आपका तो रोज भी कैमरा ऑन होता है। हाँ जी, बताइए, पूछिए। दीदी मेरा यही क्वेश्चन है कि जैसे भाई जी ने बोला था कि अमृत वेले, मतलब ये नहीं है कि एक मतलब योग में बैठते, मतलब योग में जैसे बैठते हैं हम स्ट्रेस लेके या उस पर वैसे बैठे, ऐसे मेरा भी है कि मतलब हम ये तो नहीं है कि जैसे हम बैठते हैं योग करने तो मतलब कि हमें एक जगह बैठना है, ऐसा तो नहीं है। जैसे मेरी बैक प्रॉब्लम है, मेरे से ज्यादा देर बैठा नहीं जाता, तो जैसे मर्जी बैठ सकते हैं हम, मतलब ये तो नहीं है आपको कि जो चीज जैसे करे, सेलिब्रेशंस करो, बैठो, उठो, गाओ, नाचो, चलो, लेट के कर लो, बाबा ने कुछ नहीं बोला है। लेकिन ध्यान रखना कि ऐसे कोई पोस्चर ना हो जिसमें आपको नींद उड़ा कर ले। तो जो आपको कंफर्टेबल है, बाबा ने इसकी बहुत श्रीमत दी है, इसके बारे में आप बाद में डिस्कस भी कर सकते हो। लेकिन ईजी योगा है, सहज योगा है। सहज योगा में ये मन का खेल है सारा का सारा। बाबा ने ये नहीं कहा कि टांग ऊपर करके और इसको मुंह को नीचे करके ऐसे लटक के करो, नहीं। बाबा ने कहा जैसे तुम्हें कन्वीनियंट है। लेकिन बुद्धि योग, शरीर योग नहीं, बुद्धि योग बाबा के साथ लगा है। ये है दीदी मेरा बीच में, भैया मेरा है ना बीच में डिस्कनेक्ट हो गया, अगर इसकी रिकॉर्डिंग है तो मतलब प्लीज हाँ, इसको इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको। जी थैंक यू दीदी, थैंक यू भैया जी। हाँ हाँ, नीता बहन पूछिए आप। आपकी आवाज नहीं आ रही नीता बहन। हेलो, अभी आ रही है सर? हाँ जी, अभी आ रही है। हाँ जी, ओम शांति सर, थैंक यू सो मच डॉक्टर सर। दो आई डू नॉट नो दिस इज द राइट प्लेटफॉर्म और नॉट, बट मेरे बच्चों ने बहुत ज्यादा इंसिस्ट किया। मेरी बहुत फैमिली हिस्ट्री, स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री है डायबिटिक्स की और कार्डियो की। Although my brothers are doctors, maybe they are known to you because they are also for the last 20 years in this Brahma Kumaris, and they are surgeons or either cardiologists in Ludhiana and Chandigarh. But what to do? मतलब जैसे अभी ब्रह्मचर्य के मतलब मैंने ये स्टार्ट कर दिया, लहसुन प्याज वगैरह सब छोड़कर बाबा का शुद्ध खाना बनाती हूँ, तो आई नीड टू नो कि इट शुड बी मतलब बैलेंस्ड, ये ऐसा ना हो कि लैकिंग हो,
और उसकी प्रिकॉशन भी लेते हुए टू टेक केयर ऑफ माय हार्ट एंड डायबिटीज एज वेल। आई एम ऑन बॉर्डर लाइन। आप योगी आत्मा हैं और मेडिकल साइंस जो हमारी मर्यादाओं को देते हुए हमको बहुत अच्छे भोजन की गाइडलाइंस देती है, और वेजिटेरियन भोजन के अंदर भी बिना प्याज और लहसुन के भोजन भी जब हम वाइब्रेशंस के साथ और प्रॉपर डाइट के साथ उनके साथ सीरियल्स, सब प्रकार के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का समन्वयता रखते हैं, तो डायबिटीज जैसी बड़ी बीमारी भी हमारी कंट्रोल में आ जाती है। और योग भी इसमें हमें बहुत मदद करता है। इसके ऊपर बहुत सारे लाइफस्टाइल के ऊपर सेशंस हैं जो यूट्यूब पर भी अवेलेबल हैं, अलग अलग चैनल्स पर भी अवेलेबल है। हमने भी इस पे काफी पावरफुल और अच्छे लेक्चर्स दिए जिनको आप सर्च कर सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म ठीक नहीं होगा कि मैं आपको डाइट की गाइडलाइंस बताऊं नहीं इस पे, सर, मैंने लेकिन प्रश्न पूछने समय ही मुझे लगा कि ये प्लेटफॉर्म ठीक नहीं है, बट नो प्रॉब्लम एट ऑल। आपने बिल्कुल ठीक पूछा, और आपको इसी चीज का ज्ञान मैं दे रहा हूँ कि आप इन क्वेश्चंस का आंसर इजीली, फुल 1.25 घंटे का लेक्चर है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, स्मॉल स्टेप्स विद बिग रिवॉर्ड्स। उसके अंदर आप डाइट, एक्सरसाइज और रेस्ट की समन्वयता के बारे में राजयोगी जीवन के आधार पे आप देख सकते हैं। ये वेरी वेल अवेलेबल है। आपके सारे प्रश्न हमेशा के लिए इसमें दूर हो जाएंगे। ओके ओके सर, शायद इस टॉपिक पे अलग से भैया ने पूरा जरूर। लेक्चर दिया हुआ है, तो वो आपको हम फॉरवर्ड कर देंगे। ओके मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। हाँ जी प्रियंका मैम। बोलो बोलो बोलो। ओम शांति भैया, बोलो, बोलते जाओ, मैं आपकी कहानी सुनता हूँ। आप जो कहानी भेजे हैं भेजते हैं वो मैं सुनता हूँ कहानी, मुझे बहुत अच्छी लगती है कहानी। वेरी गुड, वंडरफुल है ना। बाबा के लवली लवली एंजल्स। देखो बाबा हमको रोज कहानी सुनाता है, तो हम बाबा की कहानी रोज सुन लेते हैं। फिर ऐसे से आप जैसे बाबा के छोटे छोटे लवली एंजल्स हैं, वो कितनी मधुर मधुर बातें करते हैं ना। तो आप तो ऐसे अनेकों को अपने जैसे बनाने वाले हो। देखो आपके कितने वंडरफुल टीचर्स मिले। ऐसे उड़ते रहो, खुश रहो, और अपने सब क्लास फेलोज को भी ऐसी छोटी छोटी बातें सुनाया करो जो आप सीखते हो, है ना। तो बहुत मजा आएगा, सब आपको बहुत लाइक करेंगे। ओके, वंडरफुल एंजल, लव। ओके, थैंक यू। तो मुझे लगता है कि सभी के आंसर्स का जवाब तो मिल गया है। अभी हम सब 1 मिनट के लिए सभी, वैसे तो काफियों ने अपने कैमरास खोल रखे हैं, बाकी सब भी एक बार कैमरा खोलेंगे और भैया से पावरफुल दृष्टि लेंगे। हम सभी चलिए सभी 1 मिनट के लिए अपने कैमरास खोलेंगे। ये मौका है हमारे लिए कि हम ऐसी खास बाबा के बच्चे जो बाबा के बहुत बहुमूल्य रतन हैं, उनसे हमें दृष्टि मिलेगी।
शांति। भैया का भी बहुत बहुत दिल से थैंक्स, हमारा इतना सुंदर मार्गदर्शन किया। बाबा का भी थैंक्स। 1 मिनट बाबा की याद में बैठेंगे। राजयोगी बनो राजयोगी, मेरे प्यारो बनो राजयोगी, राजयोगी बनो राजयोगी, मेरे प्यारो बनो राजयोगी, राजयोगी बनो राजयोगी। जिंदगी में परम शांति होगी, मेरे प्यारो बनो राजयोगी, राजयोगी बनो राजयोगी। मन का दर्पण दमकने लगेगा, आत्मचिंतन चमकने लगेगा। मन का दर्पण दमकने लगेगा, आत्मचिंतन चमकने लगेगा। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। थैंक यू भैया। ओम शांति।